दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। पिछली वीडियो में हमने तनाव सीजन 1 के पहले 6 एपिसोड एक्सप्लेन किए थे और लास्ट 6 एपिसोड लेकर मैं इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा कि उमर नाम के आतंकवादी को पकड़ने के लिए हमारे भारतीय जवान कितने पापड़ बेलते हैं और इस काम में उनको अपनों की जिंदगियां भी गंवानी पड़ती है। फिर वो उमर को पकड़ने के लिए उसके खास आदमी मीर साहब को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। अब आगे 7th एपिसोड में हम देखते हैं कबीर ने दानिश को बचाने के लिए मीर साहब को किडनैप कर लिया था और फिर उनको अपने साथ दूर पहाड़ों में कहीं छुपा लिया। तभी कबीर मीर साहब से कहता है कि मैं बचपन से ही आपके फतवे सुनकर बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था आपने अल्लाह की पाक राह को छोड़कर आतंकवादियों को बनाने की फैक्ट्री खोल रखी है। आपको मालूम है कितने बेकसूरों और मासूमों को मारते हैं ये आतंकवादी। इसीलिए आपके और मेरे लिए अच्छा होगा कि आप मुझे उमर का पता बता दो, वरना पता नहीं कब कौन सी टास्क फोर्स का बंदा आकर तुम्हें ठोक देगा और तुमको जहन्नुम पहुंचा देगा। फिर मीर साहब कहते हैं कि मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मगर शरीर में इतनी ताकत है कि मरते दम तक मैं तुम्हें उमर का पता नहीं बताऊंगा। तभी वहाँ पर बिलाल आता है और कबीर को बताता है कि कुणाल पागल हो गया है, उसने इस बूढ़े के साथ पकड़े हुए चौथे आतंकवादी को भी मार डाला है। अगर ये ऐसे ही सबको मार देगा तो हम दानिश का पता कैसे लगाएंगे। इतने में कुणाल हाथ में हथौड़ा लिए वहाँ पर भी आ जाता है, जिसको देखकर बूढ़ा उसे बहुत समझाता है कि मुझे उमर के अड्डे के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन फिर कुणाल उसे कुर्सी पर बिठाकर प्यार से पूछता है कि उमर रियाज कहाँ है। जब बूढ़ा अपना मुंह नहीं खोलता तो कुणाल उसके हाथों में हथौड़े से मारकर उसके जन्नत के सपने को तोड़ देता है। 2 फटके लगते ही मीर साहब लाइन पर आ जाते हैं और कबीर को उमर रियाज का पता बता देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जुनैद को देखते हैं जो उमर के पास आकर उसे बताता है कि मीर साहब को स्पेशल टास्क वालों ने उठा लिया है। फिर उमर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, हम जल्दी ही उन्हें उन लोगों से छुड़ा लेंगे। फिर जुनैद उमर से कहता है कि एक बार पहले भी हम मीर साहब के चक्कर में फंस चुके हैं और जल्दी ही वो इस बार भी उनका मुंह खुलवा लेंगे, इसलिए अच्छा होगा हम इस अड्डे को अभी छोड़ दें। और फिर वे लोग वो अड्डा खाली कर देते हैं। तभी वहाँ पर कबीर और कुणाल भी उमर को ढूंढते हुए आ पहुँचते हैं, लेकिन तब तक उमर जुनैद के साथ वहाँ से भाग चुका था। कबीर के वहाँ पहुँचने पर बस उसे उमर की पी हुई सिगरेट मिलती है, जिसको देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जुनैद इदरिस से मिलने जाता है। इदरिस जुनैद से पूछता है कि उमर उस फौजी को कब छोड़ेगा। फिर जुनैद इदरिस को बताता है कि हमने तो उसे छोड़ने का कोई प्लान नहीं बनाया है। इस बात पर इदरिस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उस फौजी से ज्यादा हमारे लिए मीर साहब कीमती हैं, इसलिए जाकर अपने पार्टनर से कहो कि अगर मीर साहब को कुछ हो गया तो इंडियन फोर्स वालों से पहले मैं तुम्हारी कब्र खोद दूंगा। जिस दिन हमने तुम्हें फंडिंग देना बंद कर दिया उसी दिन ये इंडियन आर्मी वाले तुम्हें भगा भगा कर कुत्तों की मौत मारेंगे, इसलिए जा और समझा उनको। वहीं दूसरी तरफ कबीर अपने खबरी मुस्तफा को बुलाकर उससे उमर का सैटेलाइट नंबर ले लेता है, जिसके बाद कबीर उमर को फोन लगाता है। फोन को जुनैद रिसीव करता है। फिर कबीर जुनैद से कहता है कि मुझे उमर से बात करनी है। जुनैद कहता है जो भी बात करनी है मुझसे करो। फिर कबीर कहता है देख भाई, ऐसा है कि हमने तो मीर साहब को उठा लिया है और अगर हमारे हाथों से उनको कुछ हो गया तो इससे पहले कि मैं तुम लोगों को मारूं, लश्कर और अफगानी तुम्हारे परिवार को निपटा देंगे। अगर मुझ पर विश्वास ना हो तो अपने मीर साहब से ही पूछ लो। फिर कबीर मीर साहब की बात जुनैद से करवाता है। फिर मीर साहब जुनैद से कहते हैं कि छोड़ दे उस फौजी को, वरना बहुत पछताओगे। इसके बाद कबीर जुनैद से कहता है कि इसके जिंदा होने का सबूत तो तुझे मिल ही गया होगा, अब मेरी दानिश से बात करवा। फिर जब जुनैद दानिश से बात करवाने के लिए दानिश के मुंह से पट्टी हटाता है तो दानिश कबीर को बताता है कि इन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया है और मेरे पेट में कुछ डाला है। ये बात सुनते ही कबीर उमर और जुनैद को धमकी देता है, अगर मेरे साथी को कुछ भी हो गया तो हरामियों मैं तुम कमीनों को जान से मार दूंगा। ये बात सुनकर उन दोनों की फट जाती है। फिर इतना जानने के बाद कबीर डॉक्टर फरा के घर पहुंचता है, क्योंकि उसे लगता है कि दानिश का ऑपरेशन इसी ने किया होगा, और उससे पूछता है क्या तुमने ही दानिश का ऑपरेशन किया था। फरा उससे पूछती है ये बात तुम्हें कैसे पता चली और तुम क्यों जानना चाहते हो। फिर कबीर उसे झूठ कह देता है कि मैं पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म के लिए काम करता हूँ और कहता है कि तुम्हारे सच बताने पर हम उसे बचा सकते हैं, इसलिए मुझे सच सच बताओ। फिर फरा उसे बताती है कि वो ऑपरेशन मैं करना तो नहीं चाहती थी, पर उन्होंने मुझसे जबरदस्ती वो ऑपरेशन करवा लिया। उन्होंने मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिया था जो मुझे उस फौजी के पेट में डालना था। ये बात जानने के बाद कबीर जुनैद को फोन लगाता है और कहता है कि तुम लोगों ने दानिश के पेट में जो डिटोनेटर लगाया है
अगर वो फटा तो याद रखना, तुम्हारी 7 पुश्तें मुझे याद रखेगी। कल सुबह हम शॉपिंग में दोनों को एक्सचेंज करेंगे। फिर जैसे ही उमर को ये बात पता चलती है कि टास्क फोर्स वालों को उसके बॉम्ब के प्लान के बारे में पता चल गया है, तो वो जुनैद पर गुस्सा हो जाता है और उसे वहां से भगा देता है। फिर सुबह होते ही जुनैद अपने आदमियों के साथ दानिश को लेकर शॉपिंग पहुंच जाता है। कॉल पर जुनैद उमर को बताता है कि वो फौजी मीर साहब को लेकर आ गया है और उसने आपकी बेटी को भी उठा लिया है। ये बात सुनते ही उमर दानिश को छोड़ने को कहता है। फिर कबीर भी मीर साहब को छोड़ देता है, लेकिन तभी बीच में दानिश मीर साहब को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही वो अपनी टीम के पास पहुंचेगा तो जुनैद डिटोनेटर को फोड़ देगा। फिर जुनैद उमर को बताता है कि उसने मीर साहब को पकड़ लिया है और अब वो उन्हें नहीं छोड़ रहा। अब बताओ मैं क्या करूं? फिर उमर उसे बॉम्ब का बटन दबाने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं उमर के कहने पर जुनैद बॉम्ब का बटन दबा देता है, जिसके कारण दानिश के पेट के अंदर रखा हुआ बॉम्ब फट जाता है। फिर दानिश और मीर साहब के चीथड़े उड़ जाते हैं। तभी तोशी के पास मलिक का फोन आता है। मलिक उससे पूछता है कि वहां पर क्या चल रहा है। फिर तोशी उसे बताती है कि उमर ने दानिश को उड़ा दिया है और उसके साथ साथ मीर साहब भी उड़ गए हैं और धमाके की वजह से उमर की बेटी को चोटें भी आई है। तभी जुनैद भी धमाका करने के बाद उमर के अड्डे पर पहुंच जाता है। फिर जुनैद के आते ही उमर उससे पूछता है कि वहां पर क्या हुआ और मेरी बेटी कैसी है। इस बात पर जुनैद उमर को कहता है कि मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ, बहुत धुआं है। फिर जुनैद गुस्से में आकर उमर से कहता है कि बचपन से मुझे मीर साहब ने पाला था और आज आपने उन्हें मेरे ही हाथों से मरवा दिया। ये बात सुनकर उमर जुनैद के पास आता है और कहता है कि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा था ही नहीं, हमें ऐसा करना पड़ा और मीर साहब तो अपने मकसद के नाम पर शहीद हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ उमर की पत्नी जैनब अपना घर छोड़कर जा रही थी। फिर जब उसकी सास उसे रोकने की कोशिश करती है तो उन दोनों में विवाद हो जाता है। तभी उमर अपने घर पर फोन लगाता है और अपनी माँ से कहता है कि मुझे जैनब से बात करनी है, लेकिन जैनब उमर से बात करने से मना कर देती है और कहती है कि अपनी बच्ची को मौत के मुंह में फेंकने वाले दुश्मन से मैं बात नहीं करूंगी। ये बात सुनते ही उमर की माँ जैनब को सास बहू के नाते एक प्यारा सा थप्पड़ देती है, जिससे नाराज होकर जैनब घर छोड़कर चली जाती है। ये सारी बातें उमर भी अपने फोन पर सुन रहा था, जिसके बाद जैनब अपनी बेटी से मिलने के लिए आर्मी हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर उसे मलिक साहब मिलते हैं। जैनब मलिक से अपनी बेटी के बारे में पूछती है। फिर मलिक उसे बताता है कि बम धमाके का असर उसकी आंखों में हुआ है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में हिंदुस्तान के सबसे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं और तुम्हारी बच्ची का इलाज मैं अपने पैसों से करवाऊंगा। फिर जैनब अपनी बच्ची को देखने के बाद डॉक्टर से मिलती है। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि हमने आपकी बच्ची का इलाज करना शुरू कर दिया है, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट के कारण उसके रेटिना में धुंधलापन आने लगा है। अब अगर आप उसे यहाँ से ले जाएंगी तो हो सकता है कि आगे चलकर आपकी बेटी अंधी हो जाए। अब बच्ची आपकी है तो ये बात भी आप डिसाइड करेंगी कि उसका इलाज कहाँ करवाओगी। डॉक्टर की बात सुनने के बाद मलिक जैनब से कहता है, आपकी बच्ची का इलाज केवल यहीं पर हो सकता है, इसलिए आप जो भी फैसला लेना चाहें उसे सोच समझ कर लें, क्योंकि हमारी लड़ाई उमर से है, ना कि उसकी बच्ची या उसकी फैमिली से। आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि यहाँ पर सब हिंदुस्तानी है तो हम आपकी बेटी का अच्छे से इलाज नहीं करेंगे। इसके बाद मलिक एलओसी पार करके पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म यूनिट में जाता है, जहां पर उसे उस यूनिट का हेड सबीर मलिक मिलता है। फिर सबीर मलिक से उसके आने का कारण पूछता है। मलिक बताता है कि उमर ने टास्क फोर्स के एक फौजी को मार दिया है, इसलिए अपने खबरियों से कहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी उमर की लोकेशन बता दे, वरना ये उमर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग का कारण ना बन जाए। अब कश्मीर के हालात बिगड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ धीरज विक्रांत से नाराज था। फिर वो विक्रांत से कहता है कि तुम्हारी वजह से अब मैं और मुसीबत में नहीं आना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें इस पोस्ट से हटा रहा हूँ। अच्छा होगा अगर मेरे हटाने से पहले ही तुम खुद ही रिजाइन कर दो। फिर इस बात से इन दोनों में बहस हो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 9th एपिसोड में हम देखते हैं कबीर डॉक्टर फराज से अपना इलाज करवाने के लिए जाता है और फिर उसे डॉक्टर से प्यार हो जाता है। अगले सीन में हम एक कश्मीरी आदमी को देखते हैं जो आतंकी संगठन में भर्ती होने के लिए अपना इंटरव्यू दे रहा था। जुनैद उससे पूछता है कि आखिर तू हमारे साथ क्यों आना चाहता है। फिर वो आदमी कहता है कि आप लोगों का बहुत नाम है इसीलिए। फिर जुनैद उसे कहता है कि मुझे पता है अगर तू कभी भी उन फौजियों के हाथ लग गया तो वो तुझे मार मार के तेरा ये भूत उतार देंगे। इतना सुनकर ही उस आदमी की हवा टाइट हो जाती है और उनको दूसरे कमरे में बैठा उमर भी देख रहा था। फिर वो जुनैद से कहता है कि इसकी तो फौजियों का नाम सुनते ही फट रही है, ये क्या बम लेके फटेगा।
इसको रिजेक्ट कर और किसी नए आदमी को ढूंढ कर ला जिसको मरने की जल्दी हो। दूसरी तरफ जैनब के पास मलिक साहब आते हैं और कहते हैं कि आपके 2 मासूम बच्चे हैं, क्या आप उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? जरा अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ पर रहकर? मेरी मानो तो छोड़ दो ये कश्मीर और यहाँ से किसी और शहर में चली जाओ। तुम बस पैसों की चिंता मत करो, मुझे उमर का पता बता दो। फिर जैनब कहती है ताकि तुम उसका एनकाउंटर कर सको। फिर मलिक कहता है अगर वो सरेंडर नहीं करता तब तो हम डेफिनेटली उसका एनकाउंटर करेंगे ही करेंगे। तभी फराह को मारने के लिए उमर के 2 आदमी आते हैं, लेकिन उनको मारकर कबीर फराह को बचा लेता है। कबीर मरते हुए एक आदमी से पूछता है कि उमर कहाँ है, लेकिन उमर का पता बताने से पहले ही वो आदमी मर जाता है। इसके बाद कबीर फराह को बचाने के लिए एक होटल में ले जाता है, लेकिन उस होटल का मालिक जुनैद का दोस्त था। जुनैद का दोस्त फराह को किसी और आदमी के साथ देखकर जुनैद को फोन लगाकर फराह के बारे में बता देता है। उस समय जुनैद फराह के घर से ही आ रहा था, जहां पर उसने अपने 2 आदमियों को मरा हुआ देखा था। इसी बात को जानने के लिए वो पहले उमर से मिलने के लिए जाने लगता है। तभी विक्रांत धीरज के पास पहुंच जाता है और धीरज से कहता है कि शायद मेरे हाथ में तेरे काले कारनामे लग गए हैं जिनको तूने कई सालों से छुपा रखा था। फिर धीरज इस बात से डर जाता है और विक्रांत से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। विक्रांत कहता है देख, वैसे भी तेरे रिटायर होने का टाइम आ गया है और जहां तक मुझे पता है तू अपनी पेंशन नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू अपने काम से काम रख और इस दौरान तू मुझे उंगली नहीं करेगा, वरना इसका अंजाम तू जानता है। मैं तब तक अपना रिजाइन नहीं दूंगा जब तक उमर मर नहीं जाता। दूसरी तरफ उमर जुनैद से कहता है कि मैंने वो 2 लड़के फराह से पूछताछ करने के लिए भेजे थे, पर उन दोनों को किसी ने मार दिया। और तो और तेरी खाला की बेटी फराह भी गायब है, इसका मतलब वो उन फौजियों के साथ मिली हुई है। फिर जुनैद कहता है शायद फौजी उसे पूछताछ करने के लिए ले गए। फिर उमर जुनैद से पूछता है यानी कि तू उसे गद्दार नहीं मानता? ठीक है, चल देखते हैं। तू उस लड़की को मेरे पास यहाँ लेकर आ, उसका फैसला हम यहाँ पर करेंगे। फिर जुनैद अपने दोस्त के होटल में फराह से मिलने के लिए पहुंच जाता है। फिर फराह जुनैद से कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा था, मैं तो चैन से अपनी जॉब कर रही थी और फिर तुमने मुझसे हेल्प मांगी जो मैंने की, लेकिन फिर तुमने मुझे मारने के लिए आतंकी भेजे। अच्छा हुआ कि वहां पर कबीर था जिसने उन दोनों आतंकियों को मार दिया। फिर जुनैद फराह को बताता है कि वो 2 आतंकी मैंने नहीं बल्कि उमर ने भेजे थे। फिर जुनैद फराह से पूछता है कि ये कबीर कौन है और क्या लगता है तुम्हारा? फिर फराह जुनैद से कहती है कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट है, ऐसा कबीर ने ही मुझे बताया था। फिर ये बात जानकर जुनैद वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कबीर का खबरी मुश्ताक कबीर को बुलाता है और बताता है कि मैंने एक आतंकी को पकड़ा है जो उमर के अड्डे पर ही जा रहा था। फिर कबीर उसके पास जाकर उससे पूछता है देख भाई, अगर तू उमर के बारे में नहीं बताएगा तो ये तेरे लिए बहुत बुरा होगा। ये बात सुनते ही वो आदमी कबीर को बताता है कि हमें खबर मिली थी कि उमर नए आदमियों की भर्ती कर रहा है, इसलिए जेल रोड के पीछे एक घर है जहां पर खालिद नाम का आदमी रहता है। वही सबका इंटरव्यू लेता है और पास हुए बंदों को उमर से मिलवाता है। इतना सुनने के बाद कबीर उसकी आइडेंटिटी लेकर उस अड्डे पर पहुंच जाता है, जिसके बाद जुनैद उसका इंटरव्यू लेने लगता है। जुनैद कबीर से पूछता है कि आखिर तुम हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। कबीर उसे बताता है कि आप लोगों ने कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है और मैं भी अपने कश्मीर को आजाद करवाना चाहता हूँ। वो फौजी जब उनका मन चाहे कश्मीर में घुस आते हैं, इसलिए मैं उन लोगों से कश्मीर को बचाना चाहता हूँ। कबीर इतनी लंबी लंबी फेंकता है कि उमर को खुद आना पड़ता है और वो उससे पूछता है कि तुम एक बार इस मिशन में जुड़ जाओगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। कबीर कहता है मैं यहाँ मरने या मारने के लिए ही आया हूँ। इतना सुनकर उमर खुश हो जाता है और उसे पप्पी देकर कहता है ये फोन रखो, मिशन का वक्त आते ही हम तुम्हें फोन करेंगे। इतना बोलकर उमर कबीर को जाने देता है, लेकिन तभी कबीर जैसे ही बाहर जाता है उसके सिर पर कोई हमला कर देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा वो कौन था। 10th एपिसोड में हम देखते हैं कबीर को 2 लोग किडनैप कर लेते हैं, जिसमें से एक कबीर को मार मार कर उससे पूछ रहा था बता तू उमर रियाज से क्यों मिलने गया था और कौन है तू, क्या काम करता है। पर कबीर उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी कुछ देर बाद वहां पर मलिक आ जाता है और कबीर को बताता है कि तुम्हें काउंटर टेररिज्म वालों ने उठा लिया था। बाद में उन्होंने मुझे भी ये खबर दी, जिसके बाद कबीर मलिक को बताता है कि मैंने उसका मिशन ज्वाइन कर लिया है, अब मैं उसे और उसके पूरे सिस्टम को खत्म कर सकता हूँ। इस बात पर मलिक उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है हम उसको खत्म कर देंगे, लेकिन इससे पहले तुम रिकवर हो जाओ। फिर मलिक सबीर के पास जाता है और बताता है कि ये कोई आतंकी नहीं बल्कि हमारा ही आदमी है
इसलिए सबीर मलिक को वो लौटा देता है जो उसे उमर ने दिया था और मलिक से कहता है कि अपने आदमी को समझाओ ये नालायकों वाली हरकतें बंद कर दे। इसके बाद मलिक कबीर को हिंदुस्तान वापस ले आता है और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उमा के मामा को देखते हैं जो अपने साथ एक बॉक्स लाया था। फिर वो उस बॉक्स को उमर को दे देता है। फिर वो उसे एक और बैग देता है जिसमें नोटों के 2 बंडल थे, जिसको देखकर उमर उन्हें फेंक देता है और कहता है कि मिशन के लिए आपसे फंडिंग मांगी थी, ना कि भीख। ये देखकर उसका मामा उसे समझाता है कि अभी मैं इतने ही पैसे निकाल पाया हूँ, अगर और ज्यादा निकालता तो टास्क फोर्स वालों को मुझ पर शक हो जाता। अभी तुम इतने रखो, बाकी बचे हुए मैं तुम्हें रोज की किस्त में देता जाऊंगा। तभी वहाँ पर जुनैद आ जाता है। फिर उमर जुनैद से पूछता है कि क्या तुम्हें फातिमा मिली। फिर जुनैद उमर से कहता है मैं उसे लगातार ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही वो मुझे मिलेगी मैं आपके पास ले आऊंगा। फिर जुनैद फरा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें उमर से बचा लूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर फरा जुनैद पर भड़क जाती है और कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी खाला की बेटी हूँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मैंने तुम्हें बचपन से ही बड़े होते देखा है। फिर जुनैद कहता है तो क्या हुआ, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, वैसे भी हमारे में ये सब कुछ चलता है। फरा जानती थी कि जुनैद का उसके गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता और अगर ऐसे में वो उसे बताएगी कि वो कबीर से प्यार करती है तो गुस्से में जुनैद उसे मार डालेगा। इसलिए फरा जुनैद से सोचने के लिए टाइम मांगती है। कुछ दिन बाद मलिक धीरज के पास जाता है और बताता है कि कबीर ने उमर को ज्वाइन कर लिया है, इसलिए मुझे ऑपरेशन की परमिशन चाहिए। लेकिन धीरज मलिक को डांटते हुए कहता है मुझे अब और कुछ नहीं सुनना, मैं और रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं तुम्हें ऑपरेशन की परमिशन नहीं दूंगा। फिर मलिक जैनब से मिलने के लिए जाता है और कहता है तो क्या सोचा आपने, आप हमारी मदद करेंगी या नहीं। लेकिन जैनब मलिक को मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। जाते वक्त मलिक जैनब से कहता है कि अभी नहीं तो बाद में आप हाँ जरूर कहेंगी, एक बार और सोच लीजिएगा। अगले सीन में हम जुनैद को देखते हैं जो इदरिस से मिलने के लिए आया था। जैसे ही जुनैद इदरिस के अड्डे पर पहुंचता है, पहले तो इदरिस उसे थप्पड़ मारता है, फिर उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और उसे एक गन दिखाकर कहता है वो उमर पागल हो गया है क्या, हर बार घायल होकर गिर जाता है और फिर बार बार मकसद के नाम पर कश्मीर को खतरे में डाल देता है, मेरी बात मान, उसे मारकर उस पर एहसान कर दे। वहीं दूसरी तरफ मलिक भी अपने मकसद में लगा हुआ था। तभी मलिक उमर के मामा के पास जाता है और उसे कहता है कि पहले तो अफगानिस्तान से कोई तुम्हें बहुत सारे पैसे भेजता है और फिर तुम उन पैसों को धीरे धीरे कर वहां से गायब कर देते हो, इसलिए मैं तुमसे सीधे सीधे पूछता हूँ उमर इस पैसे का क्या करने वाला है। ये बात आप भी जानते हैं कि उमर पागल हो गया है, वो सरकार से लड़ने के चक्कर में पूरे कश्मीर को खतरे में डाल रहा है, जब भी आपका मन करे बता देना। तभी उमर का मामा मलिक को बताता है उसने उन पैसों से नई गैस मंगवाई है। तभी कबीर के फोन पर जुनैद का फोन आता है। फिर मलिक वो फोन लेकर कबीर के पास जाता है। तभी जुनैद कबीर को दोबारा फोन करता है और उसे कल दोपहर लाल चौक ब्लॉक रोड के सामने वाले घर में आने को कहता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे उसने उसे वहां पर क्यों बुलाया था। 11वें एपिसोड में हम देखते हैं मुनीर नुसरत के घर जाता है और वहां जाकर सबसे पहले तो वो दानिश के मरने का गम जाहिर करता है। फिर नुसरत भी अपना दर्द कम करने के लिए उसे किस करने लगती है, लेकिन उन दोनों को कबीर का बेटा देख लेता है और टेबल पर रखी मुनीर की गन दोनों पर तान देता है। वो मुनीर से कहता है कि तू यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मेरे पापा यहाँ पर नहीं है। लेकिन तभी वहां पर कबीर भी आ जाता है और उसका बेटा रोते हुए वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उमर की बच्ची को देखते हैं। आज यहाँ से उसका डिस्चार्ज होने वाला था और इसी खुशी में मलिक उसके लिए टेडी बियर लेकर आया था। फिर जैनब मलिक को इन सब के लिए थैंक यू कहती है। फिर मलिक उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए सऊदी की टिकट बुक करवा दी है, वहां जाकर तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और अच्छा इंसान बनाओ। लेकिन रास्ते में उमर जैनब का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैनब उसको इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ कबीर नुसरत से पूछता है कि तुम दोनों मेरी पीठ पीछे ये सब कब से कर रहे हो। फिर नुसरत कबीर पर भड़क जाती है और कहती है मैं और क्या करती जब तुमने मुझे टाइम ही नहीं दिया, और उसने दिया तो उसने क्या बुरा किया, और वैसे भी अच्छा हुआ तुम्हें ये सब पता चल गया। अब तुम मेरा पीछा और ये घर दोनों छोड़ दो। दूसरी तरफ जुनैद भी फरा के पास जाता है। उस समय फरा सो रही थी, इसलिए जुनैद धीरे से उसको छूता है। इतने में फरा भी जाग जाती है और जुनैद से पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। फिर जुनैद उसे पूछता है तुमने हमारे प्यार के बारे में क्या सोचा, लेकिन फरा उसे कोई भी जवाब नहीं देती
फिर जुनैद उसके पास एंगेजमेंट रिंग रख देता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन जब फरा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती तो जुनैद वहां से गुस्से में जाने लगता है और जाते वक्त फरा से कहता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं उमर जुनैद को अपने मिशन के बारे में बताता है और बताता है कि इस बॉक्स में नर्व गैस का एक सिलेंडर है जिसके संपर्क में आते ही पहले इंसान को जुकाम और खांसी होने लगती है और फिर उसका दम घुटने लगता है, जिसके कारण 20 मिनटों के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाती है। अभी हिंदुस्तान में यूएन के सभी देशों की डिप्लोमेट की मीटिंग होने वाली है जिसमें इस गैस की वजह से विदेशों से आए सभी लोगों की लाशें बिछ जाएंगी और हमारी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगी। फिर जब फौजी हमें ढूंढेंगे तो हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये लोग हमें बिन बात के मारते हैं, हमारा खून बहाते हैं। इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। दूसरी तरफ कबीर के पास विक्रांत आता है और उसे एक सिगरेट का डब्बा है। विक्रांत बताता है कि इसमें ट्रैकर और वॉइस ट्रांसमीटर लगा हुआ है जिससे हमें तुम्हारी हर पल की खबर मिलती रहेगी। फिर विक्रांत पूरी टीम को एक बार फिर से प्लान समझाता है और कहता है कि उमर अपनी गैस को फैलाने से पहले कबीर से मिलने जरूर आएगा। ये लोग कबीर को बॉम्ब की एक जैकेट पहनाएंगे, लेकिन तुम सबको केवल कबीर की लोकेशन को ट्रैक करना है, बाकी कबीर खुद संभाल लेगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जुनैद से परेशान होकर फरा उसे कह देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। फिर इस बात से नाराज होकर जुनैद उसे धक्का दे देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कबीर भी अपने बताए हुए अड्डे पर पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे कुणाल भी अपनी टीम के साथ गाड़ी में था। फिर वहां पर पहुंचकर कबीर जुनैद से मिलता है। फिर जुनैद उसे इंजीनियर साहब से मिलवाता है। तभी जुनैद के पास इदरिस का फोन आता है और वो उसे बताता है कि बॉर्डर पार से तुमसे मिलने के लिए एक मेहमान आया है। वो तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है, इसलिए जल्दी से मेरे अड्डे पर आ जाओ। इतना सुनते ही जुनैद इदरिस से मिलने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कबीर भी अपने मिशन पर निकलने से पहले अपनी नवाज अदा करने लगता है। थोड़ी ही देर में जुनैद इदरिस से मिलने पहुंच जाता है। फिर इदरिस उसे बताता है कि ये सबीर साहब हैं। फिर इदरिस उसे कबीर का वो वीडियो दिखाता है जिसमें कबीर मलिक के साथ पाकिस्तान में था। फिर इदरिस जुनैद से कहता है कि ये एक टास्क फोर्स वाला है, ऐसे तेरा उमर कश्मीर को आजाद करवाएगा जो एक जासूस को नहीं पहचान पाया। ये बात पता चलते ही जुनैद खालिद को फोन करता है और उसे बताता है कि ये कोई मुजाहिद नहीं बल्कि हिंदुस्तानी फौजी है। इसके सामान में ट्रैकर भी होगा, इसलिए इसका जो भी सामान है उसे बाहर फेंक दो, मैं अभी वहां पर आता हूँ। ये बात पता चलते ही खालिद कबीर से कहता है उमर को आने में अभी टाइम लगेगा। फिर खालिद कबीर के सिगरेट पैकेट को कचरा गाड़ी में फेंक देता है। जब खालिद वापस कबीर के पास आता है तब तक कबीर को भी उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो इंजीनियर को गन पॉइंट पर ले लेता है और खालिद से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुन, अब यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब उमर को पकड़ने में मेरी हेल्प करो, क्योंकि इस नर्व गैस से ये तुम्हारे परिवार को भी मार डालेगा। इतना सुनते ही खालिद उसकी बात समझ जाता है और वो कबीर को बचाने के लिए सारे आतंकवादियों को मार देता है। लेकिन तभी वहां पर मुनीर आ जाता है और उसे भी एक गोली मार देता है। दूसरी तरफ उमर भी अपने मकसद के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी जुनैद वहां आता है और उसे गोली मार देता है और फिर वो उसका साफा उठाकर वहां से चला जाता है। जल्द ही आर्मी को उमर के अड्डे का पता चल जाता है और उन्हें वहां से नर्व गैस और उमर की लाश बरामद होती है। ये खबर मलिक जैनब को देने जाता है और कहता है कि हमने उसे नहीं मारा, लेकिन जैनब कहती है क्या फर्क पड़ता है साहब, उसकी किस्मत में मौत ही लिखी थी। लास्ट सीन में हम देखते हैं जुनैद फरा के पास कबीर की वीडियो भेज देता है और उसे कबीर की सच्चाई बता देता है, जिससे नाराज होकर फरा वहां से चली जाती है। अब केवल जुनैद जिंदा बचा था, जो पहले से भी और खतरनाक हो गया था, और अब ये क्या करेगा, इसी सस्पेंस के साथ इस सीजन का एंड हो जाता है। दोस्तों, मैं जल्द ही इसका सेकंड सीजन लेकर हाजिर हो जाऊंगा, इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि जैसे ही मैं इसका सेकंड सीजन अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी ही मिलेंगे इसके सेकंड सीजन के साथ। टिल देन, बाय बाय।